साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे ऑफेंस रिगार्डिंग द पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 198 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट डिसओबिंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। सेक्शन जो है काफ़ी प्रैक्टिकल जो है नज़र आपको आएगा। सेक्शन का कहता है कि हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, कि जो कोई भी लोक सेवक है, मान लीजिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं पुलिस का, ये नोइंगली जो है डिसओबे करते हैं एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ। इनका जो कॉन्डक्ट है एज ए पब्लिक सर्वेंट वो इस तरह से है कि ये कॉज कर रहे हैं या नोइंगली दैट कि इनका ये कंडक्ट जो है अल्टीमेटली कॉज करेगा डिसओबीडेंस या कॉज करेगा इंजरी टू एनी पर्सन। तो ऐसी स्थिति में ये पब्लिक सर्वेंट जो है पनिशेबल होंगे विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है दिया हुआ है कि ए बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ डिक्री प्रोनाउंस्ड इन जेड्स फेवर बाय द कोर्ट, और इस डिक्री को ये डिसोबे करता है और अल्टीमेटली कॉज करता है जेड को इंजरी, तो ए ने जो है ऑफेंस कमिट किया है इस सेक्शन में। बट ये एग्जांपल जो है प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देगा आपको जब तक आप पूरा कंसेप्ट जो है नहीं समझेंगे। सेक्शन 198 को देखें अपन तो ये 3 बिंदुओं पर जोर देता है। सबसे पहले बात, द कंसर्न कल्प्रिट मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। अगर वो लोक सेवक नहीं है तो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात, उसका कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए कि दैट ही इज़ विलिंग टू डिसोबे द लॉ और एनी डायरेक्शन मेड बाय द अथॉरिटी इन परजुएंस ऑफ लॉ। और तीसरी बात है कि ऐसा करके वो किसी को इंजरी कॉज कर रहा है, देन ही वुड बी लायबल। अब आपको पता होगा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार का। उसमें क्या था कि 41A CRPC वुड बी इम्पेरेटिव इन मैटर ऑफ 498A IPC, और इसके अलावा ऐसे समस्त मामले जहां पनिशमेंट 7 ईयर तक का है वहां देना पड़ेगा। पर तब भी कई पुलिस वाले थे जो कानून से ऊपर खुद को मान बैठे, नोटिस दिया ही नहीं। अल्टीमेटली कोर्ट ने कंटेम्प्ट जो है इनिशिएट करा, उन सबको जेल भेजा। तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सेक्शन तब इंपॉर्टेंट है कि जब कोई गलत काम हो रहा है बाय लोक सेवक तो उस कंडीशन में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे तो आपके अपने अधिकार जो है अफेक्ट होंगे। पहले सेक्शन था ये 166, अब ये हो गया 198 ऑफ BNS। पहले IPC में था ये एज 166 ऑफ IPC, अब ये हो गया 198 ऑफ BNS। दूसरा है सेक्शन 199 ऑफ BNS। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जो कि पब्लिक सर्वेंट है, नोइंगली डिसोबे, जानबूझकर डिसोबे करता है एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, जो कि उसको प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम रिक्वायरिंग द अटेंडेंस एट एनी प्लेस ऑफ एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस। उदाहरण के लिए अगर कोई लड़की है तो उसको थाने बुलाकर परेशान नहीं कर सकते अगर उसकी उम्र जो है बहुत छोटी है। तो उस कंडीशन में कंसर्न आईओ को उसके घर जाना पड़ेगा या उस प्लेस पे जहाँ वो रह रही है वहाँ जाना पड़ेगा और उसके बयान जो है रिकॉर्ड करने पड़ेंगे एज़ पर द प्रोटोकॉल ऑफ लॉ। पर एक प्रोटोकॉल तोड़ के वो कंपेल करता है कि नहीं भाई आप थाने आ जाओ और थाने आकर हमको जो है बयान दो या उस कार्रवाई में जो है पार्टिसिपेशन करो, जो कि अगेंस्ट लॉ है। तो कुल मिला के जो डायरेक्शन थी कानून की वो क्या थी कि आपको ऐसा नहीं करना है, जबकि इन्होंने इसको डिसोबे कर दिया। ये डायरेक्शन क्या थी, कंसर्निंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एट एनी प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उस कंडीशन में ये उल्लंघन होगा सेक्शन 199 सब क्लॉज ए का। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा है नोइंगली डिसोबे विद इंटेंशन टू प्रेजुडाइज एनी पर्सन डूइंग एनीथिंग इन सच अ मैनर टू डिसोबे द डायरेक्शन ऑफ लॉ, जो कि उस तरह के मैटर में इन्वेस्टिगेशन को रेगुलेट करता है या जो इन्वेस्टिगेशन का कोर्स है उसको रेगुलेट करता है, उसका वॉल्यूशन कर देना। कुल मिला के ये जो एग्जांपल है 199B, इसके लिए वापस से हमको अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या है कि 41A CRPC आपको देना पड़ेगा इफ अक्यूज इज गोइंग टू कॉपरेट, और जहां मामला जो है 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट का है या जो मैट्रिमोनियल के ऑफेंसेस हैं, बट कई बार नहीं देते हैं, जानबूझ के रहते हैं कि भाई कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये उल्लंघन होगा 199 सब क्लॉज BNS का। तीसरा है फेल टू रिकॉर्ड एनी इन्फॉर्मेशन गिवन टू हिम एज पर सेक्शन 173 ऑफ BNS, कि कोई जानकारी दी है उनको और अपराध के बारे में जानकारी है, उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में ये चूक जाते हैं। और ख़ासकर ऐसे मामले जो कि बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, जैसे 64 का मामला, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 124, 143 एंड 144 ऑफ BNS। तो यहाँ पर उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी होगा और ये कम से कम 6 महीने का होगा, इसको 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरी यहाँ पर आ गई कि पहली बात कि लॉ किसी व्यक्ति की अटेंडेंस किसी प्लेस पे चाहता है, उस प्लेस से हटकर आपने कहीं और उसकी अटेंडेंस जो है रिक्वायर कर ली फॉर इन्वेस्टिगेशन, इट वुड बी एन ऑफेंस। जो सेक्शंस दे रखे हैं 199 सब क्लॉज C में, उनमें FIR कट जानी चाहिए थी, पर FIR नहीं काटना अपने आप में ही ये गंभीर स्थिति होगी। और तीसरा है कि अगर वो डिसोबे कर रहे हैं डायरेक्शन को विद इंटेंशन टू कॉज परजुरी
और प्रिजुडाइज टू एनी पर्सन, तो वो जिम्मेदार जो है एज पर लॉ हो जाएंगे। पनिशमेंट कितना है, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम जो है इसको अपन 2 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं सेक्शन 200 को, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, कि जो कोई भी इंचार्ज है हॉस्पिटल का, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, ऐसा हॉस्पिटल जो रन कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट या कोई लोकल बॉडी या कोई पर्सन, और कॉन्ट्रोविन करता है सेक्शन 397 BNSS को, वो पनिश्ड होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। कुल मिला के जी, कोई विक्टिम आपके पास में आया तो ट्रीटमेंट आपको तुरंत करना है। आपके लापरवाही से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। अगर वो जा रही है या टाइमली जो है ट्रीटमेंट नहीं कर रही है या टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं, तो ऐसे में संस्थान और जो उसका संचालक है और जो कंसर्न डॉक्टर है वो जिम्मेदार हो जाएंगे एज पर सेक्शन 200 ऑफ BNS। तो मोटी मोटी बात यह है कि जो संस्थान है वो पब्लिक है या प्राइवेट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जिम्मेदारी कानून में जो है बराबर तय की गई है। अब 201 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंशन टू कॉज इंजरी। कई बार ऐसा होता है कि लोक सेवक कुछ डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं जो गलत है या अगेंस्ट लॉ है, जिससे किसी को इंजरी या परजुरी होने की स्थिति है, तो वहाँ पर क्या कानून है। तो हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एंड बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट चार्ज विद प्रिपरेशन और ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, तो जैसे कोर्ट के LC होते हैं, ठीक है जी, या थाने पर जो LC होते हैं जो कोर्ट को इन्फॉर्म करते हैं कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, या उसका कोई कॉन्वर्जेशन है, लिंग्विस्टिक कॉन्वर्सेशन उसको तैयार कर रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है तैयार कर रहे हैं, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिसके संबंध में उसके सबक की जानकारी है कि ये फॉल्स है और ऐसा बिलीव है कि ये फॉल्स है और अल्टीमेटली इससे किसी को इंजरी कॉज होगी, तो अल्टीमेटली वो जिम्मेदार होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। क्लियर हो गया आपको। तो ये सेक्शन जो है काफ़ी प्रैक्टिकल है 201 BNS, और ये पनिशमेंट की जो है स्थिति को भी तय करता है। क्लियर हो गया जी आपको। आते हैं अपन 202 BNS पे, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, कि कोई लोक सेवक है जो कि लीगली बाउंड है नॉट टू एंगेज इन ट्रेड और फिर भी वो प्राइवेट ट्रेड करता है, तो ऐसी स्थिति में वो जिम्मेदार होगा। पनिशमेंट है 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और इसके अलावा कोर्ट चाहे तो कम्युनिटी सर्विस भी यहाँ पर अवॉर्ड कर सकता है, ये डिपेंड है कोर्ट के ऊपर। और एक है सेक्शन 203 के पब्लिक सर्वेंट जो है अनलॉफुली एंगेज्ड है इन बाइंग और बिडिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि लॉफुली प्रोहिबिटेड है, तो ऐसी स्थिति में ये ऑफेंस है जिसमें 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों हैं, और जो प्रॉपर्टी है इट विल बी कॉन्फिस्केटेड, इसका हो जाएगा कॉन्फिस्केशन, सरकार उसको जो है जब्त कर लेगी, इसको कर लेगी अधिकृत। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शन 204 पर्सोनेटिंग एज पब्लिक सर्वेंट, कि जो कोई भी होल्ड कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑफिस को एज अ पब्लिक सर्वेंट, नोइंगली दैट ही डज नॉट होल्ड सच ऑफिस और फॉल्सली पर्सोनेट दैट ही इज़ होल्डिंग सच ऑफिस, और उस करेक्टर को वो अज्यूम करता है और उस ऑफिस के उस करेक्टर की लाइट में किसी को जो है वो इंजरी कॉज कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। और मिनिमम पनिशमेंट जो है 6 मंथ का है और मैक्सिमम इसमें 3 ईयर्स का पनिशमेंट जो है अवॉर्ड कर सकते हैं। अब सेक्शन 204 को आपको समझना है, तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन प्रैक्टिकल। कई बार देखा होगा अपने हाईवेज़ के ऊपर कुछ लोग जो है नकली पुलिस वाले या नकली RTO बनकर जो है वाहनों को रोकते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। तो अगर ऐसा करेक्टर वो अज्यूम कर रहे हैं जो करेक्टर उनके पास कभी था ही नहीं, पर ऐसा बिलीव दिला रहे हैं लोगों को कि भाई ऐसा करेक्टर हम अज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास लॉफुल अथॉरिटी है, जबकि उसके पास कोई भी लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, तो वहाँ पर ये जो कार्रवाइयाँ होंगी वो होंगी 204 BNS में। अब अपन लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं, वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज बाय पब्लिक सर्वेंट विथ इंटेंशन टू फ्रॉड अदर्स, कि जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट नहीं है बट ऐसा शो करने के लिए कि वो पब्लिक सर्वेंट है, उनके जो गार्ब है मीन्स पोशाकें हैं या जो टोकन है जो उनको इशू किए गए हैं एज ए पब्लिक सर्वेंट, उसकी रिजेंबल कॉपी बनाकर लोगों को ठगते हैं, उनको परजुरी कॉज करते हैं और उनका एक्ट जो है वो फ्रॉडुलेंटली है। इस कंडीशन में ये लोग जो है पनिश होंगे विद इम्प्रिजनमेंट और विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और विथ फाइन ऑफ ₹5,000 और विद बोथ। ये तब लागू होगा सेक्शन ये वाला कि कई लोग बनते हैं फर्जी पुलिस, देखा होगा आपने, तो फर्जी पुलिस बन के लोगों को चीट कर रहे हैं, उनको परजुरी कॉज कर रहे हैं, उनको ये बिलीव दिला रहे हैं कि वो पुलिस वाले हैं जबकि रियल में नहीं है। तो बिलीव दिलाने उन्होंने क्या करा, एक फर्जी यूनिफॉर्म तैयार करी, फर्जी बैच तैयार करा, फर्जी नेम प्लेट तैयार करी। तो ऐसी स्थिति में जो उनका टोकन है, जो पोशाक वो धारण कर रहे हैं, गार्ब जिसको कहते हैं, तो अगर संज्ञान में बात आती है कि ऐसा करके वो लोगों को परजुरी कॉज कर रहे हैं या इंजरी कॉज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जिम्मेदार होंगे। ऐसा माना जाएगा कि ऐसा करने के पीछे उनकी नीयत क्या थी, टू कॉज फ्रॉडुलेंट एक्ट। क्लियर है, तो वो जिम्मेदार होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर 13 को नेक्स्ट क्लास के अंदर, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट।
पहला था कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या उनके जैसे लोग बनकर या उनके जैसा अजम्पशंस लेकर अपराध करना। ठीक है, अपन अब पढ़ेंगे सेक्शन 206 को नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चैप्टर नंबर 13 जो है आप पढ़ के आइएगा ताकि जो है अपने को दिक्कत नहीं हो। ठीक है जी, तो जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।